अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो तारीफ़ें करेंगे उनमें है कनाइयाँ, सनाते तज़ाद और हुस्न तहलील। अगर हमें शायरी को समझना है, अगर हम शायरी करना चाहते हैं तो हमें इन तमाम बातों को लाज़मी तौर पर समझना होगा। सबसे पहले कनाइया, जब किसी लफ्ज़ को इसके मजाजी मायने में इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि इसके हकीकी मायने भी ले जा सकते हैं, मतलब हकीकी मायने और इसके वैसे मायने एक जैसे लगे हों, तो ऐसे कनाइया कहा जाता है। कनाइया के लफ्ज़ी मायने इशारे में बात करना। कनाइया की दो किस्में होती हैं, एक कनाइया करीब, दूसरी कनाइया बईद। कनाइया में मौसूफ़ का ज़िक्र नहीं होता बल्कि सिफ्त से ही मौसूफ़ की तरफ इशारा किया जाता है। जैसे मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया, ये गालिब का शेर है। उन्होंने इशारे में बताया कि जब वो बच्चे थे तो उन्होंने क्या करा था, मजनू को पत्थर मारने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्हें भी याद आया कि वो इश्क तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इस वजह से उन्होंने मजनू पे कभी पत्थर नहीं उठाया। तो ये कनाइयों में बात करने से शेर में वज़न पैदा होता है और ख़ूबसूरती पैदा होती है। सनत तज़ाद, शेर या नज़म में ऐसे दो अल्फाज करीब करीब लाना जो मायने के लिहाज से एक दूसरे के मुतज़ाद हों, सनत तज़ाद कहलाता है। जैसे जवान व पीर। जवान का मतलब होता है, आपको पता है, यंग, और पीर माने बूढ़े इंसान को कहते हैं। मर्द व ज़न ये भी एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, या एक दूसरे के अल्फाज ज़िद हैं। ये जवान व पीर, मर्द व ज़न सरापा चश्म बैठे थे, बाहर आने को थी गुलशन सरापा चश्म बैठे थे। यानी दो ऐसे लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके इन्होंने अपने शेर में ख़ूबसूरती पैदा की जो कि एक दूसरे के अल्फाज ज़िद थे। हुस्न तहलील, नसर या नज़म में किसी वाक़ये की ऐसी वजह बयान करना जो दर हकीकत इसकी वजह ना हो, हुस्न तहलील कहलाता है। जैसे आपने अनारकली का ड्रामा सुना होगा, तो इसमें अनारकली के ड्रामे में कहा जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये मुसन्निफ़ की राइटिंग है या मुसन्निफ़ का लिखा हुआ है, सरताज अज़ीज़ साहब का, वरना तो इसमें कुछ भी नहीं है, कहानी में असल हकीकत नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई, लेकिन लोगों में आज भी बहुत कहना चाहिए मशहूर है। इसी तरह इन्होंने लिखा था प्यासी थी सिपा, ये है मीर अनीस। प्यासी थी जो सिपा खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। ये नोहे से लिया गया है। उस वक्त क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था कोई ऐनी शाहिद मौजूद नहीं था, लेकिन उन्होंने वाक़या निगारी को इस तरह से पेश किया, हुस्न तहलील को अपना कहना चाहिए ओढ़ना बिछोना बनाया मीर अनीस ने इस तरह से कि उनके शेर में से कहते हैं कि अगर कोई ना रोए तो ऐसा हो नहीं सकता कि उनका नोहा सुनने के बाद कोई ना रोए। तो ये है हुस्न तहलील, और इस शायरी में देखिए कितनी बड़ी अहमियत है कि इसके ज़रिए अपने शेर में ना सिर्फ उन्होंने वज़न पैदा करा बल्कि उस अपने शेर को एक नया पन भी दे दिया, या कहना चाहिए कि मरसिए को एक नया पन दिया जो इन्होंने कर दिया, मीर अनीस ने आज तक कोई कर नहीं सका। सिर्फ़ और सिर्फ हुस्न तहलील बहुत अच्छे तरीके से तशबीहात, इस्तारात का इस्तेमाल करके इन्होंने ऐसा किया। अब आप लोगों को इसे ख़ुद भी समझना चाहिए, दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इससे फ़ायदा उठाइए और दूसरों को भी इससे फ़ायदा पहुँचाइए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़।